इस मैच को ओवरशैडो कर गई जो न्यूज थी कि अश्विन ने मिड सीरीज रिटायरमेंट ले लिया है। जो अश्विन अकॉर्डिंग टू रोहित की वो पर्थ में ही लेने वाला था, लेकिन उसने बोला कि पिंक बॉल टेस्ट खेलो, उसके बाद शायद लिया। तो अजय, तुमको क्या लगता है मिड मिड सीरीज क्यों लिया अश्विन ने रिटायरमेंट? क्या वजह हो सकती है? गौतम गंभीर ही वजह है भाई, और कौन वजह है। पहले ही बोल रहे थे गौतम गंभीर माहौल नहीं, क्या कहते हैं, सही कर पाता है। और पहले भी बोले ही है कि आईपीएल को तुम ओवरसीज टेस्ट क्रिकेट और इन सब से कैसे, क्या कहते हैं, इक्वेट कर सकते हो। एक आईपीएल जीतना, जिसमें क्या कहते हैं, जो 2 महीने का एक 2020 टूर्नामेंट है और सब कॉन्टिनेंट में ही है, उससे तुम कैसे उसको इक्वेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से माहौल कुछ खराब लग रहा है मुझे, इस वजह से। तो नहीं तो ऐसे तो अश्विन को पहले भी ओवरसीज टूर में नहीं खिलाया जाता था, मतलब 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो गया, दोनों में नहीं तो वही खिलाया वही तो। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे तो नहीं खिलाया जाता था, है ना। तो वही तुम मेरी बात सपोर्ट ही कर रहा हो, है ना? कि वैसे तो नहीं खिलाया जाता था तो वो, लेकिन अभी उसको नहीं खिलाने पर रिटायरमेंट लेने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही है। बाकी ऐसे ये तो मतलब सेंसेशनल न्यूज करने वाली बात भी लोग कह सकते हैं कि वैसी लेने वाली बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है भाई कि कुछ उसने माहौल और में जो है, उसको लगा और कि अब उसकी सर्विसेज जो है गौतियन टीम को रिक्वायर नहीं। और युवराज और सैमसन के फॉलो करते हैं, उसके पापा ने उसको ह्यूमिलिएशन बोल दिया, ऐसा न्यूज आ रही है कि ही वॉज ह्यूमिलिएटेड। इसको हाँ, तो लेकिन अश्विन के अश्विन ने पापा बोल ने दिया कि बोला। मेरे पापा, नहीं, अश्विन ने बोल दिया, उस पर कमेंट कर दिया कि मेरे पापा मीडिया ट्रेंड नहीं है, तो इसको ज्यादा बात ना बढ़ाई जाए। वो उन्होंने किसी और कंटेक्स्ट में कही थी बात, उसने लिख दिया है पूरा उसी हम्म। पोस्ट के अच्छा, नीचे। क्या मैंने नहीं देखा, क्या उनके पापा ने लिख दिया है? कि ही उसके पापा ने पापा बोल ने दिया इंटरव्यू दे दिया। कि ही वॉज ह्यूमिलिएटेड, कि अश्विन वॉज ह्यूमिलिएटेड, कुल मिला के बाद। हो तो हो हाँ। सकता है, वही वही मैं भी कह रहा हूँ। मैं मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, पहले तो तुम्हें चुना गया तो तुम आए हो। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया आए हो, तुम पहले मैच में खेले नहीं हो, तुम रिटायर होना चाहते हो, तो उसने कहा चलो सेकंड टेस्ट खेल लो। तो सेकंड टेस्ट में तुम तब कह दो कि ये मेरा लास्ट टेस्ट है, तो तुम्हें सी ऑफ मिल जाए। पर तुमने क्या चेक किया कि मैं परफॉर्म करूंगा कि नहीं करूंगा, फिर थर्ड टेस्ट में फिर देखा जाएगा। तो वहां भी कह सकते थे। फिर तुम सेकंड और थर्ड टेस्ट के एंड में बोल रहे हो कि नहीं नहीं, अब लग रहा है मेरा चांस नहीं है क्योंकि जडेजा ने खेल लिया है। तो मतलब ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरी बात है, रोहित को ये बात बतानी नहीं चाहिए। अगर भाई बात अंदर की बात है तो ये बात बतानी नहीं चाहिए, और ये और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि यार क्या मतलब क्या डिसीजन मेकिंग है। तो ये कंट्रोवर्सी तो है ही। नहीं तो जितना मैंने भाई सुना मेरे कि हिसाब से तो काफी मतलब कि अनप्रोफेशनल है। अश्विन ने जो मतलब हम्म। हो सकता है गौती की वजह से किया हो, जो भी किया हो, लेकिन मिड सीरीज छोड़ना ये कोई मतलब कोई हम्म। वैसी बात और और ये भी नहीं कि 1-2 दिन रुके, अगले दिन ही फ्लाई करके ये लोग मेलबर्न नहीं पहुंचे, उससे पहले ये चेन्नई पहुंच गया है। हाँ, चेन्नई पहुंचे। नहीं। तो जो वही। जो मैंने सुना कि ये लेने वाला था 3-0 के बाद ही, लेकिन फिर इन लोग ने कन्विंस किया शायद कि तुमको मिलेगा प्लेइंग स्पॉट, भले पांचों मैच ना मिले लेकिन 2-3 मैच मिलेंगे। तो हम्म। इसको टीम में ले आए। फिर पर्थ में हो गया कि सुंदर को खिला दिया इन लोगों ने। हम्म। तब इसने बोला कि मैं पर्थ में ले लूंगा। फिर रोहित जब आया तो रोहित ने बोला नहीं, एक और टेस्ट खेलो, एक ये पिंक बॉल वाला खेलो। तो उसने पिंक बॉल वाला खेला। तो परफॉर्मेंस जैसी भी जो भी अंडर की रहे, वो फिर अगले टेस्ट में जडेजा को खिला दिया इन लोगों ने। फिर हम्म। इसके बाद इसने क्लैरिटी मांगी होगी कि मेलबर्न और सिडनी में मुझे खिलाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने हम्म। मना कर दिया, तो उसने रिटायरमेंट ले लिया। इतने सीजन्ड कैंपेनर को, जो कितनी सीरीज जा चुका है, कितने, भाई वो 3 टेस्ट और नहीं बैठ सकता कि बैठ के देखे? उसके जगह कितनी वॉशिंगटन मैच बैठ के देख रहा है, तो देखे बैठ के, और क्या। अजीब बात है। मुझे भी थोड़ा वो लगता है, ईगो ईगो थोड़ा सा ईगो वाला लगता है कि ऐसे टाइम पे नहीं लेना चाहिए था। हम्म। सीजन उसके बाद लेते तो। नहीं, ईगो ईगो की बात नहीं है भाई, गलती माहौल की है, तो ईगो ईगो की कोई बात नहीं है। गलती माहौल की है भाई मेरे हिसाब से तो। और मेरे हिसाब से कि वॉशिंगटन सुंदर को पहले खिलाना, ये कोई बहुत, उसने चलो अच्छा परफॉर्म कर दिया, लेकिन आपको जो आदमी 550 विकेट ले चुका है ना, बैटिंग भी ठीक ठाक कर ही लेता है, ठीक, आप उसको नहीं ट्राई कर रहे हो, किसी यंग आदमी को जो 4-5 टेस्ट मैच खेला है, तो ये कुछ समझ में नहीं आया मुझे, है ना। लंबा वो भी है, लंबा वो भी है ना। उसको भी क्या कहते हैं, बाउंस मिलता है विकेट, उसको भी हम्म। बाउंस। और तो इससे क्या है कि और वो पहला मैच बहुत प्रेशर वाला मैच था, क्योंकि इंडिया 3-0 हार के आई थी। तो तुमने जो प्रेशर लेना था वो तो वॉशिंगटन सुंदर को दे दिया भाई। जब जब तुम 550 विकेट वाले को खिला ही नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी 550 उसने, क्या कहते हैं, ले तो लिया विकेट। अश्विन अश्विन एज एन ऑफ स्पिनर इंडिया के लिए सर्विसेज दिए, तो तुमको क्या, तुम उसको कहाँ रैंक करते हो एज अ बॉलर? इंडियन इंडियन स्ट्रेटोस्फियर में, इंडियन टेस्ट उसमें जैसे उसके बाद कहाँ रैंक करते हो? जैसे
जैसे उसके विकेट्स हैं वैसे ही उसकी रैंकिंग है ना। जैसे नंबर 2 विकेट है उसके, तो वही एज स्पिनर्स की अगर अलग अलग कैटेगरी बनी हाँ तो हाँ, हरभजन स्पिनर और की। अश्विन मतलब, हाँ, कुंबले थोड़ा सा ऊपर इसलिए क्योंकि ओवरसीज में भी वो 5 6 7 विकेट ले लेता है, ले लिया था मतलब, सिडनी में ही लिया है शायद 6, तो हम्म। इसलिए थोड़ा सा तुम अनुभव। इधर है। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो इन लोगों ने पीछे बनाई इंडिया में जडेजा और अश्विन के लिए, हम्म, उसलिए मेरे को डिफिकल्ट हो जाता है। पर हाँ, मैं ऑब्वियसली कुंबले फिर हरभजन फिर अश्विन रखूंगा, क्योंकि कभी कभी अश्विन फॉर इनइफेक्टिव, मतलब ऐसा लगता था कि इनइफेक्टिव है, तो मतलब टेस्ट में तो पक्का ही थर्ड पे रखूंगा। भले वनडे में, और वनडे में मैं उसको थोड़ा ऊपर रखूं, पर मतलब इन्होंने जो पिच बनाई ना, वो कुंबले और हरभजन जब कराते थे वो डिफरेंट होती थी। वो सिर्फ फोर्थ इनिंग में चलती थी, थर्ड इनिंग में शुरू होती थी। अभी जो पिच बनती थी वो पहले दिन से ही वो होने लगती थी, तो इसलिए बहुत सेम उनको वो नहीं दिया गया, सेम पैरामीटर नहीं होते। तो मैं तुम्हारी तो दोनों फेवरेट। को बराबर ही रखूंगा भाई, हरभजन और हम्म। अश्विन को। क्योंकि एक हम्म। बात स्पिन में भी, क्योंकि कितना भी पिच बना लो, बस ये है कि आप दो एरा के लोगों को ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, है ना। इनके में डीआरएस भी था, उनके में इतना डीआरएस हम्म। नहीं था, है ना। दूसरी बात ये है कि इसलिए भी इक्वालिटी, क्योंकि ये है कि वो बैटिंग हरभजन से अच्छी करता है। हरभजन की हालांकि हम्म। 2 3 100 है उसके, लेकिन अश्विन की बैटिंग में काफी बैटिंग, उसमें बैटिंग से भी काफी मैच, टेस्ट मैच इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बैटिंग से काफी टेस्ट मैच सेव भी करे हैं। हम्म। एक ड्रॉ भी, एक टाई भी करवाया अगर याद हो, वेस्ट इंडीज वाला, वेस्ट इंडीज। जिसमें हाथ दिखा दिया था कि दूसरा नहीं भागेंगे, है ना। वहीं हम्म। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे एक 2 रन चाहिए थे, 1 रन लेने के बाद हाथ दिखा दिया था, या 2011 या 13 में था वेस्ट इंडीज वाला टेस्ट मैच। तो ये सारी यादें रहेंगी। तो तुम्हारी तुम्हारी हम्म। फेवरेट मेमोरी क्या रहेगी अश्विन की अनुभव? मेरी फेवरेट तो मतलब एक दो। मेरी तो चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ओवर ही फेवरेट मेमोरी है। 6 ही रन, 6 बॉल पे 6 रन चाहिए, ऐसे ही था। और उसने पूरा ओवर ही उसको पिला दिया था। तो धोनी ने आखिरी में नाच दिया था तो वो मेरा फेवरेट। मुझे लगा था मैच हार गए, बन जाएंगे 6 रन, ऐसा मुझे लगा था जब ओवर शुरू हो रहा था कि वो बन जाएंगे 6 रन। तो वो बहुत ही बढ़िया मोमेंट था। 20 ओवर का मैच था शायद। 6 रन नहीं चाहिए थे, ज्यादा रन चाहिए थे। अच्छा। ज्यादा रन चाहिए, ज्यादा 13 रन आज भी चाहिए या नहीं 9 रन रन। चाहिए हाँ था, ऐसा कुछ अच्छा अच्छा। हाँ। था। अच्छा। तुम्हारे लिए आज। मेरा तो ये था, मेरा तो भाई जब शेन वॉटसन को बोल्ड मारा था क्वार्टर फाइनल में, है ना, अच्छा। धोनी ने चालू स्पिनर से करवाया था हाँ। कि स्पिन फेंको, और बांध के रखा था। और क्वार्टर फाइनल था, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग हर बार हारते थे, और चश्मा लगा के बॉलिंग करी थी। और वो बहुत बढ़िया। मेरे पहली और लिए सबसे तो इफेक्टिव मैच तो वही थी। मेरे लिए तो जो नवाज को उसने लीव किया था T20 वर्ल्ड कप, हाँ, वो तो अभी मतलब रिसेंट में चौका जो। इतना जिगरा चाहिए कि मतलब 2 रन चाहिए, एक बॉल बची और तुमने लेग साइड की बॉल एकदम लीव कर दी, लीव। मतलब बहुत ज्यादा वो चाहिए। और दूसरा था जो ऑस्ट्रेलिया को बैंगलोर में इसने हराया था, 169 रन चाहिए थे, 6 7 विकेट ले लिए थे, 1-0 अप थी ऑस्ट्रेलिया, तब इसने हराया था, फिर वो सीरीज हम लोग 2-1 जीते थे जहां तक मुझे याद। तो यही अश्विन की मुझे मेमोरीज है। तो क्या अश्विन को एज फ्यूचर कोच देखा जा सकता है? मुझे तो ये लगता है कि अभी फ्यूचर पॉडकास्टर अच्छा बन सकता है, क्योंकि उसका पॉडकास्ट काफी चलता है, उसका जो वीडियो वाला वजह चलता है। पर ज्यादातर ज्यादातर जो प्लेयर चलते हैं ऐसे, वो चलते हैं जो जैसे जैसे कि जो ज्यादा वो नहीं होते, ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, वही ज्यादा कोचिंग में चलते हैं। तो जो मतलब जो अपने टैलेंट उनका नहीं माना जाता कि वो है, तो हाँ मतलब हर कोई बन सकता है। अब तो हर कोई अपना कॉलेज वो खोल देता है, इंस्टीट्यूट स्पिनिंग का, उसका उसका। पर हाँ मतलब वो इंडियन टीम में मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता बेबी आईपीएल टीम में। वैसे तुमको। भाई मुझे तो अश्विन काफी, क्या कहते हैं, मतलब पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट तो वो है ना। और जितने भी इंटरव्यू वो करता है, या जो उसका यूट्यूब चैनल है, इन सब में काफी, क्या कहते हैं, बहुत बहुत अच्छा रहता है। तो उसका नाम देखो भूल गया मैं, टेल्स, क्या नाम है, कुकी टेल्स ऐसे कुछ कर, कुट्टी, कुट्टी। कुट्टी कुट्टी टेल। कर, तो बहुत बहुत मुझे सही लगता है। और उसको बहुत बढ़िया गेम की समझ भी है। और मतलब कभी भी उसने बेवकूफी वाली बात नहीं करी, जितना मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और ये वो, और जितने मतलब अच्छे से उसने वो हनुमा विहारी के साथ पार्टनरशिप करके मैच बचाया था, वो भी काफी पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, वो भी काफी। अश्विन ने बैटिंग से बहुत इंडिया को बचाया, बहुत बचाया। पर अश्विन को एक बात और के लिए याद किया जाएगा, वो जो रन आउट कर देता था वो प्लेयर वाला, उसके लिए भी वो। मैनकंड। हाँ, मैंकडिंग जो कर मैन देता करे। उसकी। वो फिंच ने डाला तो है, फिंच ने पोस्ट डाला है कि खड़ा है क्रीज के बाहर और थैंक यू फॉर नॉट रनिंग मी नहीं, वो आउट। क्या, कोई
कोई क्या कहते हैं वो गलत नहीं है, वो अपने डिसीजन पे फर्म रहता है और उनसे पीछे नहीं हटता। मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, और काफी इंटेलिजेंट मतलब क्रिकेटर है वो, इंटेलिजेंट मुझे क्रिकेटर। तो लगता है उसको अंपायर से ज्यादा रूल पता है, अंपायर को जितने पता है उससे ज्यादा उसको रूल पता प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।